तो सदस्यता गई, संसद की सदस्यता गई। अब सवाल यह कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या? 2 साल की सजा के साथ सदस्यता रद्द होगी। मसला सीधे तौर पर मोदी सरनेम से जुड़ा, मोदी सरनेम से। और चुनावी रैली में जो बयान दिया उसको लेकर सियासी तूफान ऐसा छिड़ा कि शुक्रवार होते होते खबर यह आई कि राहुल अपनी सदस्यता गवा बैठे। यानी अब राहुल सांसद नहीं, पूर्व सांसद हैं। सियासी बिसात पर अब कांग्रेस को पूरी रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि कानून के नजरिए से राहुल की सदस्यता जाना कांग्रेस के लिए एक जोर का झटका है। अब मसला सीधे तौर पर 24 तक सीमित नहीं है, अब तो मसला 29 तक आ गया है। अब जुबानी तीरों की बरसात हो रही है। बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी रण में आई। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ हुआ। वार भी और पलटवार भी, लेकिन इसके इतर बीजेपी जब रण में आई, जैसे ही यह ऐलान हुआ कि सदस्यता गई, तब बीजेपी रण में आई। सुनिए क्या कुछ कहा बीजेपी ने। देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है। जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। ये भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है। तो धर्मेंद्र प्रधान सवाल उठा रहे थे सियासत के नजरिए से। अब एक और बयान का तूफान सुनिए जरा, क्या कुछ कहना है बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं का। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। अब एक बात पहले आई कि क्या 2 साल की सजा। देखिए मित्रों, 2018 में, मैं आपको 2018 में इसलिए लेके जा रहा हूं कि एसएलपी जब सुप्रीम कोर्ट में आई तो 2018 में उनसे रिटर्न माफी मांगी गई, लिखित रूप में माफी, और कोर्ट ने कहा भविष्य में सचेत रहना, ऐसी गलती मत करना। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, यह उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। तो देखा आपने, बीजेपी आक्रामक है। अब मसला इस सियासी लड़ाई का ओबीसी पर आ गया। ओबीसी
बीजेपी एक अभियान की तरह चलाने वाली है इस पूरे कार्यक्रम को, और कांग्रेस की रणनीति बदली है। कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है कि देखिए हमने सवाल उठाया तो हमारे खिलाफ साजिश रच दी गई। सीधा रुख कर रहे हैं, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, पक्ष और विपक्ष। दो चेहरे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, और प्रदीप भटनागर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले, क्योंकि आज हमने किसी और को आमंत्रित नहीं किया, हमने कहा कि मसला आप दोनों का है तो आप दोनों ही निपट लीजिए, है ना, क्योंकि मसला आपके घर का है चंद्रमोहन शर्मा जी और आपके घर का। तो शर्मा जी, पता चला कि कानून की ताकत क्या होती है, कुछ एहसास हुआ? आज कुछ परेशान लग रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, परेशान वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं। हाँ। और जो सत्य बोलते हैं और सत्य के लड़ते हैं, उनको पता है कि ऐसे परेशानियां आती हैं, लेकिन इन परेशानियों से लड़ा जाता है। अच्छा। क्योंकि ऐसी परेशानियां तो हमें अंग्रेजों ने भी दी थी, अब हम इनसे कहां डरने वाले हैं। क्योंकि जिस चीज की, जिस सरनेम का और जिस ओबीसी का सहारा लेना चाहते हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि जिस पूर्णेश मोदी ने कंप्लेंट दी है, अपनी पिटीशन में ये बात लिख रहे हैं कि मैं मोदी विक्टिम हूं, और वो ओबीसी कोटे के, जबकि वो बनिया वर्ग से आते हैं। तो ठीक है, लड़ाई कोर्ट की है, कोर्ट से लड़ेंगे। नहीं, लेकिन ये राजनीतिक साजिश कैसे हुई? फैसला तो कोर्ट का है। अडानी के मसले पे थोड़ी ना दिक्कत आई है कि भैया हमने अडानी की आवाज उठाई, हमारी ना ईडी ना सीबीआई, ये मसला तो कोर्ट का है। आपने जो बोया अब आपके सामने आ रहा है। देखिए, राजनीतिक साजिश कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, आप समझ लीजिए जी। एक 2019 के केस की का डिसीजन आता है, या डिसीजन बनाया जाता है या लिया जाता है, जिसके अंदर कोर्ट का जज बदला जाता है, उसके बाद भी डिसीजन आता है, और रात के अंधेरे में सूर्य की किरण पड़ती नहीं है, और राहुल गांधी की सदस्यता से निरस्त कर दिया जाता है। हाँ। देश के अंदर नीरव मोदी पैसे भर के भग जाता है, सरकार सोई रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस या असम पुलिस अगर पवन खेड़ा यहां से अधिवेशन में जाने लगता है तो उसको रोक लेती है। इतनी तत्परता जो विपक्ष के लिए दिखाई जाती है, वो कभी किसी क्रिमिनल या भगोड़ों के लिए भी दिखाई गई होती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। देखिए, जिस चीज को मदर ऑफ डेमोक्रेसी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हाँ। वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो वो अकेला राज करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र आपको किसी को गाली देने की इजाजत देता है? लोकतंत्र में गाली दी किसने है? अच्छा, तो गाली नहीं दी, पक्का ना? गाली तो देश का एक नेता, शर्मा जी, एक काम करिए ना, एक काम, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी, जो नारा उन्होंने दोहराया वो नारा यहाँ पे दोहरा दो। तिलक भाई, गाली तो एक नेता देते हैं कि उन्हें कानून बनाने में मजा आता है और मुझे कानून तोड़ने में मजा आता है। आप शर्मा जी कह रहे हो ना कि अगर वाकई में राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला तो वही नारा दोहरा दो यहाँ पर। आप राहुल गांधी जी के पूरे वक्तव्य को चला दीजिए, मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी जी अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला तो दोहरा दीजिए। राहुल गांधी जी के वक्तव्य को आप बताइए, मुझे क्या वक्तव्य बोला, मैं बताता हूं आपसे वही कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं बोला तो आप बता दीजिए ना। ये लड़ाई विक्टिम की भाजपा ओबीसी कोटे के ऊपर ओबीसी को लेकर लड़ना चाहती है, उसका सहारा लेना चाहती है, और भाजपा अडानी के प्रश्नों से बचना चाहती है। एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति की सरकार, जो एक व्यक्ति के कारण सरकार छोटी हो और व्यक्ति बड़ा हो गया, ये आज सत्य हो गया, सामने आ गया कि अडानी के ऊपर पूछने वाले व्यक्ति प्रश्नों का जवाब ना देकर उसको किसी तरह से सदन से बाहर कर दो। शर्मा जी, प्रदीप जी को सुनिएगा। आपने अपनी बात को रखा, उन्होंने संयम के साथ सुना। प्रदीप जी, वो कह रहे हैं कि अडानी का सवाल उठाया तो सजा मिल गई, सजा सदस्यता गई। चंद्रमोहन जी को ये भी बताना चाहिए कि क्या कोर्ट अडानी के कहने पे चलती है क्या? ये मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के सारे नेता, यहाँ तक कि गांधी परिवार भी अडानी जी के पीछे छुपना चाहता है, क्योंकि इनको देश की जनता का जो 5,000 करोड़ रुपए तो इन्होंने गबन कर रखा है गांधी परिवार ने, वो वापिस करना है। ये अडानी के पीछे छिपना चाहते हैं। ये कह रहे हैं अडानी का सवाल उठाया तो आपने अंदर कर दिया। पहले चलाई थी वही लोग हैं। आज इन्होंने, ये वही परिवार से आते हैं जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक अपने जूते के नीचे दबा के रखना चाहती है।
शर्मा जी कह रहे हैं वो ये तो बता दीजिए वो कौन सा सिस्टम है कि कल सजा का ऐलान हुआ और आज सदस्यता चली गई, इतना एक्टिव कैसे हो गए सब? देखिए तिलक जी, शायद गांधी परिवार के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी को पता होना चाहिए चंद्रमोहन जी को कि जो उन्होंने कानून बनाए उसके दायरे में सब चीजें हुई कि 2 वर्ष की सजा होती है, वो अपनी कुर्सी पे नहीं रह पाएगा। नहीं वो सजा देखिए वो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वही कह रहे कि इतनी जल्दी कार्रवाई ये हैरान करने वाली है कि बस जैसे पहले से ही तय था कि राहुल गांधी को सजा होगी और तुरंत सदस्यता जाएगी। देखिए कांग्रेस ने बहुत लंबे वर्ष उस गद्दी को संभाला है, पार्लियामेंट को चलाया है, जब से वो देश आजाद हुआ तब से चलाया है। सारी किताबें कानून की इनको पता है कि किस उसमें हटाया गया है, वो नोटिस पे हटाया गया है, 2 वर्ष में जो भी है ये भी पता है इनको कि सुप्रीम कोर्ट या नई न्यायालय नहीं जा सकते जब सजा बुन गई है। तो राहुल जी को तो वैसे भी जेल जाना था, देश की जनता का पैसे देना है। राहुल जी को तो अभी वैसे भी जेल जाना है। आप छोड़ना है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये आगाज है? नहीं देखिए, आप किसी को गाली बक दें, आप किसी की माँ को, आप किसी की कोख को आप गाली दे दें, मतलब आप बच लेंगे? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए। हाँ। आपकी डेमोक्रेसी जो इतनी ऊंची लेवल की हो गई कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। आप किसी को कह दो चौकीदार चोर है और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, 3 बार आपने लिख के देना पड़ा, लिखित में माफी मांगी गई है, लिखित में। भाई न्यायालय ने भी यही कहा गुजरात में, क्या गुजरात में चुनाव होने हैं जो बेनिफिट मिलेगा? इसको नहीं बताते। भाई आप ये बताइए, छोटी सी बात मैं तो पूछता हूँ, शर्मा जी जवाब दीजिए प्रदीप जी की बात का। न्यायालय पर प्रणाली पे आपको विश्वास नहीं है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जो नए बने मल्लिकार्जुन जी, वो तक क्यों बुलाया था पूछताछ के लिए? 8-10 घंटे बैठे थे, इन्होंने सारे मुख्यमंत्री बुला के दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया था, तो उसका भी जवाब दे दीजिए। आज तक राहुल जी किसी ने बताया नहीं कि जब 2 दिन पूछताछ हुई राहुल जी से क्या पूछा, बता दो दी, जनता सुन लेगी वो भी। शर्मा जी जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं करोगे भी और भरोगे भी, और ये मतलब गजब है, गजब इस बात को लेकर है। तिलक जी बोलना वो भी नहीं चाहिए कि अमित शाह जी को जब सजा हुई थी तो पूरे सजा काटे थी उन्होंने। नहीं गजब ये है। एक मिनट शर्मा जी, अब मैं बोलूं? शर्मा जी ये कह रहे हैं कि समय का चक्र जो है ना वो घूमता है, समय का पहिया घूमता है। आपने जो अध्यादेश फाड़ा, आज वही समय का चक्र आपके सामने आया। अब मुझे सिलसिलेवार पूरा जवाब दे दीजिएगा जी। मेरे मित्र ने बोला मोदी के कहने पर, तो अडानी के कहने पर चलती क्या सरकार? अरे अडानी के सामने झुकती है सरकार। अडानी सुन लीजिए, हम कह रहे हैं सरकार बड़ी है अडानी, लेकिन आज साबित हुआ कि सरकार छोटी, अडानी बड़ा। कैसे? मोदी फैसला कोर्ट दे रहा है, आप कह रहे हैं कि अडानी। तिलक भाई बोलने दीजिए मुझे, मैं नहीं, आप हर सवाल का जवाब अगर अडानी देंगे तो मैं सवाल तो पूछूंगा ना सर आपसे। मैं आपको दे रहा हूं ना जवाब, तो सुन लीजिए। नीरव मोदी 14,000 करोड़, ललित मोदी 425 करोड़, मेहुल चोरसी 13,500 करोड़। सरकार चुप, और पैसा लेकर नीरव भागा, सोता चौकीदार है। प्रश्न पूछो तो नेहरू राहुल जिम्मेवार, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। नहीं चलेगा देश के अंदर। एक व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है और आप उसको बोलने नहीं देते। एक व्यक्ति सदन पे टाइम मांगता है आपसे बात करने के लिए, जो 4 बार का संसद है, लोकसभा स्पीकर उसको टाइम नहीं देते। एक व्यक्ति की बात को लेकर आप बाहर की बात को लेके कहते हैं कि उसने गलत कहा, लेकिन देश की जनता को क्या बात कही उन्होंने, उस बात को आप देश की जनता के सामने नहीं रखते। मैंने कई डिबेट में चैलेंज करा, आप भी करता हूं, राहुल गांधी के उन वक्तव्य को लाइव करके दिखाओ, है दम सदन में चला के दिखाओ कि राहुल गांधी ने कहा देश का मान तोड़ा। उन्होंने मान बढ़ाया देश का और सरकार का मान बढ़ाया, लेकिन आप छुपते हो क्योंकि आप कमजोर सरकार हो, आप अडानी से डरते हो। शर्मा जी आपको लगता कि होता क्या है ना, कई बार कोई व्यक्ति होता है, उसको कहा जाता है कि भाई शेर आ गया, बब्बर शेर, वो चाहकर भी अपने बटन जो है वो बंद नहीं कर पाता। और राहुल गांधी के साथ आप इतने बड़े बड़े सलाहकार हैं, तो क्या राहुल गांधी को ये समझा नहीं पाए? क्योंकि वो, मुझे पूरी उम्मीद है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कांग्रेस के अंदर ही उनको निपटाने वाले लगे हुए हों। समझ रहे हैं शर्मा जी कि भाई उनको अगर ये बयान दे रहे तो उनको कह रहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बयान दो, हम आपके साथ हैं, नेताजी चलो। और आज स्थिति ये हो गई। समझ रहे ना मेरी बात कि भाई चने के पहाड़ पर चढ़ा दिया, आपने कहा कि नहीं राहुल गांधी जी दीजिए गाली, जितनी देनी दीजिए। देखिए ये सच की लड़ाई है, और सच की लड़ाई के अंदर जब आप लड़ने जाते हैं तो असत्य। शर्मा जी इसमें सच की कौन सी बात आ गई? आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी?
जब मुझे मेरी बात ही नहीं रखने देंगे, आप कटाक्ष तब करेंगे जब मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अभी विषय क्या है? आप इतना गुस्से वाले तो कभी नहीं थे शर्मा जी, आप इतना गुस्सा कहां से आज? लेकिन सरकार जब बात कहने नहीं दे रही है, आपके माध्यम से बात जानी चाहिए और आप पहले ही प्रश्न कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी की सच्चा निरस्त हुई है, राहुल गांधी देश का नेता है, कांग्रेस का नेता है, उसे थोड़ा दिल से निकाल दोगे आप? राहुल गांधी को सदन से ही बोलना बंद करवाओगे, लेकिन राहुल गांधी को सड़कों में, चौपालों में, गांव पे, कस्बों पे तो नहीं सकते आप, वहां तो बोलेंगे। आप सदन वहां नहीं चलने दी, हम सदन तो चौराहे पे चलाएंगे, हम सदन तो गांव में चलाएंगे, हम सदन तो शहर में चलाएंगे। बात तो तब भी करेंगे, रोक सके तो रोक लो, फिर डर किस बात का? अब विषय लड़ाई तो इस बात की है कि आपने सच दबाना चाहा, हमने आप सच के कारण असत्य से हमको दबा दिया। करोगे शर्मा जी, अब क्या करोगे? आसमान सर पे उठाओगे, क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, हम कानूनी लड़ाई कानूनी दाव के साथ लड़ेंगे। आज की मीटिंग के अंदर हमने आपकी रणनीति तैयार कर दी है, कल में रणनीति पे सारे कार्यरत रहेंगे। कानून की लड़ाई कानून के दायरे से लड़ी जाएगी, मुद्दे की लड़ाई जनता के सामने लड़ी जाएगी, जनता के प्रश्नों को फिर जनता के प्रश्नों की जवाब। देखिए अब तो मसला वो हो गया ना, आपने कहा कि नहीं कौन चेहरा, बोले राहुल चेहरा, बोले कौन चेहरा मोदी के सामने, राहुल चेहरा, बोले दूल्हा कौन, बोले राहुल गांधी, बोले किसको मिला रहे, बोले राहुल गांधी। अब क्या करेंगे सर? अब तो मसला 29 तक आ गई कहानी शर्मा जी। राहुल गांधी आज भी चेहरा है, राहुल गांधी आज भी जब बोलेंगे। अब कैसे? अब या तो कानून बदलिए, उसके लिए तो आपको सरकार में आना पड़ेगा। राहुल गांधी जब बोलेंगे तब तक भाजपा तिलमिलाएगी। राहुल गांधी जब बोलेंगे, अच्छा, तो मतलब कुल मिला के अब तपस्या ही करेंगे? किस बात की तपस्या करेंगे सर? जो कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में तपस्या। 2024 इलेक्शन है, लड़ेंगे, बेबाकी से लड़ेंगे। तो लड़ेंगे कैसे या लड़वाएंगे? ये राहुल गांधी का क्या होगा ये तो कोर्ट के डिसीजन के बाद कर लेंगे, लेकिन राहुल गांधी को अगर आवाज को चुप कराने की कोशिश करी जा रही थी, तो राहुल गांधी वो शख्सियत है जो चुप रहने वाली नहीं है। वो जनता की आवाज के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और बुलंद होकर आवाज उठाएंगे। प्रदीप जी जवाब दीजिए। शर्मा जी कह रहे हैं कि कल तक आपके जहन में थे, अब वो लोगों के दिल में उतर चुके हैं। जो कुछ हुआ उससे साफ है कि आप लोग राहुल के खिलाफ एक नई रणनीति बना रहे हैं, किसी भी तरह से राहुल गांधी को दबाया जाए। जवाब दीजिए। चलो जी, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा मैं। हाँ। एक चुनाव 2009 में हुआ था, जब मनमोहन सिंह जी के चेहरे पे लड़ा गया था, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं। और एक चुनाव उससे पहले हुआ था श्रीमती सोनिया गांधी जी के चेहरे पे। कुछ देखने वाले कि 2000 का चेहरा जब 2004 का जब चुनाव, जो 2014 का चुनाव हुआ, वो चेहरा कैसा था कि जनता ने लाइक नहीं करा, पसंद नहीं करा, और अब तक पसंद नहीं करा, ना तो विधानसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, और ना ही लोकसभा चुनाव में। ये वो चेहरा है, और इस चेहरे ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। मगर इस चेहरे के पीछे भाग रहे हैं। जरूरी नहीं है सांसद का बेटा सांसद बन सके, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सके। आप लोग कहते थे राहुल गांधी आपकी वो टीआरपी है, जैसे वो कहते थे ममता बनर्जी कि मोदी की टीआरपी जो है वो राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी के बिना चुनाव अगर हुआ तो फिर कैसे हो पाएगा? राहुल गांधी देश के नागरिक है, और राहुल गांधी की अगर समझ यही पैदाइश है भारतवर्ष की, मगर राहुल गांधी जी की तो करनी है ना, वो भारतीय नहीं है। वो थोड़ी करनी, अपनी चेंज करनी चाहिए राहुल जी को, देश में कुछ और विदेश में कुछ। अगर राहुल जी जो वक्तव्य ब्रिटेन में उन्होंने जो विदेश में दिया, वो अगर देश में बोले तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये चीजों को समझना चाहिए। आप प्रधानमंत्री की बनने के आप सपने देख रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री बनने लायक आप बन नहीं पा रहे। मैं तो आपके माध्यम से 10वीं बार चैनल पे कह चुका हूँ कि श्री राहुल गांधी जी को कहीं का मुख्यमंत्री बना लीजिए, कुछ राजनीति सीख लेंगे, कुछ जनता समाज में बैठा सीख लेंगे। ये सब चीजें बड़ी देखी जाएगी। आप देखिए ना अभी क्या कह रही है अडानी जी, अरे कोर्ट अडानी जी चला रहे हैं, कोर्ट चला रहा है न्यायपालिका, और उसके अधीन चलता है। जो आपने कानून बनाया उस कानून पे चल रहा है, आप उसे नहीं मानेंगे, और जनता बड़ी खुश हो गई आज के निर्णय से। ये आगे तक जितने भी नेता बड़े बोले हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्हें ये ज्ञान है, और ये ज्ञान जो मिला है ना आज, वो सोच समझ के बोलेंगे, चाहे किसी पार्टी का, मेरे पार्टी, किसी भी पार्टी क्यों, किसी भी पार्टी का, मेरी पार्टी क्यों। राम जादे और डैश 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 बोलते हैं वो भी। मैं तो कह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, मतलब वो भी अब संभल के बोलेंगे ना। खून की होली खेलने वाला, 10 रावण वाला, सर बहुत कुछ चीजें हैं। हाँ, इस चीजों और पे लगाम लगनी चाहिए। वो भी जो कहते थे देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। देश के गद्दारों को अगर डैश डैश अगर आप कह रहे हैं, गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? खून वाला चलनी चाहिए,
या आपके एनजीओ तो वो में एक बार पैसा बोलेंगे आना सर, चाहिए। एक बार बोलेंगे वो नारा जो आपके नेता ने बोला था, क्या दिक्कत है बोलने में मुझे? बोलिए। देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे? किसी बात है डैश डैश। नहीं नहीं, डैश डैश नहीं, पूरा बोलिए ना। भाई मैं देखिए साहब गाली यूज नहीं कर सकता, समाज के आगे बैठा हूं। अच्छा, तब जनता मतलब अपना आप खुद जोड़ मान देगी। रहे कि गाली इस्तेमाल हुई थी। जनता जवाब दे लेगी, मगर किसी अच्छा, विषय का आप नाम मुझे लिया एक तो बात बताइए बताइए, ना। एक बात। आपने कहा कि जो भी बयान बहादुर है, बहुत अच्छी बात कही है प्रदीप जी ने, कि जो भी बयान बहादुर है अब वो संभल कर बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि शर्मा जी की पार्टी में भी बहुत हैं और आपकी पार्टी में भी प्रभु राम की कृपा से बहुत हैं। चावला जी चाहे एक मिनट प्रदीप जी, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है और आज के चर्चा देश के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी पर कार्रवाई किसी को कोई दिक्कत नहीं, कानूनी नजरिए से कांग्रेस कितना भी सर पीटे, लेकिन एक ऐसा सांसद जो महात्मा गांधी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल करे और हमारे देश के प्रधानमंत्री सबके सामने बोले कि कभी जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, वो आज भी सांसद है, तो प्रदीप जी फिर ये कैसा न्याय? तिलक जी, हाँ। किसी ने हिम्मत जुटाई ना श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य को लेकर कोर्ट में जाने की। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में इनको भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। मैं कोर्ट वाली बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जिस शख्सियत ने महात्मा गांधी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा, वो आज भी आपकी पार्टी में सांसद हैं। जी सांसद है ना, इससे आगे तो नहीं बढ़ पाए ना। अच्छा, मतलब सांसद है तब तक ठीक है है ना। तो आप तो यही कह रहे थे कि आप बयान बहादुर संभल के बोलेंगे। मैंने कहा ना आगे संभल के बोलेंगे, मैं तो अभी बोल रहा हूँ। मतलब तो यानी हिंदू मुसलमान नहीं होगा? मैं अपनी बातों से नहीं, हमने हिंदू मुसलमान कभी नहीं करा साहब। ये तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने अन्य पार्टियों ने बदनाम करने का काम किया है। हाँ। क्या 8-9 वर्ष छोड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हाँ। पूरे भारतवर्ष में बताइए ना कौन सा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मगर ये लोग डिबेट में बैठ के बोलते हैं कि भाई बीजेपी के जितने प्रवक्ता नेता बैठते हैं यही बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, पाकिस्तान की, चाइना की। अरे तुम चाइना में खाने खा रहे हो, राजीव गांधी फाउंडेशन में खा रहे हो, उसके लिए तो कभी नहीं बोलते। एक मिनट प्रदीप जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक बिल्कुल छोटा सा कमेंट ले रहा हूं, फिर ब्रेक पे जाना है। कई बार ना कहते हैं ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, मां सरस्वती कई बार जुबान पर बैठ जाती है। आप कहेंगे कैसे? प्रदीप जी समझ गए। हाल ही में राहुल गांधी ने अपने आप को बोला कि दुर्भाग्यवश सांसद, आज वो सच साबित हो गया। नहीं शर्मा जी? अब मुझे 2 मिनट फॉर्मल की आवश्यकता नहीं होती। चाल, चरित्र और चेहरा भाजपा का मैं आज ही उजागर कर देता हूं, जिस बात को मेरे मित्र कह रहे हैं। सुबह के अंदर J&K के राज्यपाल बोलते हैं कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है वो 11वीं पास कर होने से पहले हमारे देश के एक बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के लिए शर्मा जी आप अपनी बात रखिएगा। सर माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो में दिक्कत आ रहा है। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे मजबूरन। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर एक नया सियासी संग्राम। आगे क्या मसला 24 तक सीमित नहीं है, मसला 29 तक की लड़ाई का भी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। तो सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। मसला राहुल गांधी की सदस्यता और सदस्यता को लेकर खड़े हुए सवालों के बीच बड़ी खबर यह आई कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं, पूर्व सांसद रहेंगे। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। शर्मा जी, ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज अपनी बात पूरी करिए। देखिए तिलक भाई, साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अभी आज ही सुबह जो J&K के राज्यपाल है, उन्होंने जो शब्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल करे कि वो बैरिस्टर नहीं थे, 11वीं पास थे, क्या कार्रवाई करेगी भाजपा बताए। लेकिन लोग अपने को पर मीठा मीठा गप गप कर जाए, कड़वा कड़वा तू तू कर जाए, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। और जिस कोर्ट की दुहाई वो देते हैं, उसी कोर्ट के अंदर फटकार भी पड़ी। कोर्ट ने ये भी बोला कि जिस तरह से राज्यपालों का इस्तेमाल करके, संविधान को उल्लंघन करके महाराज की सरकार गिराई, उसी तरह से कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन रिपोर्टों को बंद लिफाफे के अंदर आप देते हो, वो बंद लिफाफों से नहीं ओपन लिफाफे में दो। उसी के अंदर किरण रिजिजू जी जो भूतपूर्व जज हैं, तो किस शब्द के ठीक शर्मा जी।
पार्टी लोकतंत्र की बुनियाद पर आपने जो लकीर खींच दी है, उस लकीर को आगे किस दिशा लेके जाएगी, ये लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा होगा। लेकिन ये दिवस के ऊपर शहीद भगत सिंह दिवस लोग मना रहे थे, वहां आपने लोकतंत्र का दिवस भी बनाया। राहुल गांधी जी के साथ काले अध्याय को आपने लिखा, वो देश याद रखेगा आपके। मगर राहुल गांधी पे कुछ नहीं बोलेंगे। अरे आपके पास कोई राहुल गांधी से अलग कुछ है बोलने के लिए? आपने 15 करोड़ की बात करी थी, बेरोजगारी की बात करी थी, महंगाई की बात करी थी। आपको जो देश का मान सम्मान बहुत कई बार बढ़ा चुके हैं, कई बार मान सम्मान बढ़ा चुके हैं। कितना डेमोक्रेसी आप कहते हो कि विपक्ष है, लेकिन आप कितना पीछे लगेंगे यार। अब तो आपने अपना अड्रेस चेंज कर दिया, अब तो निकल कर आप अपने बूते पे खड़े जाओ। कब तक आप राहुल गांधी की बैसाखी लेके चलेंगे? आप बैसाखी की आदत पड़ गई है, छोड़नी पड़ेगी आपको। है कहाँ आपके पास? गांधी बैसाखी छोड़नी पड़ेगी। परिभाषा में आप मुझे लगता है कि कांग्रेस नेताओं के पास जीतने के लिए चुनाव कोई और वक्तव्य है नहीं, केवल गांधी जीतने के लिए आपको भी 70 साल लगे थे। 70 साल में 2 सीटें भी कांग्रेस ने दी थी। हम तो आज की बात करते हैं ना, हम तो आज नए भारत की बात करते हैं, श्रेष्ठ भारत। हम तो एक श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, देश तोड़ने की बात नहीं करते। ये वही कांग्रेस है कि ब्रिटिश के अंदर उच्चायोग पे हमला होता है। शर्मा जी एक मिनट, प्रदीप जी एक मिनट। शर्मा जी, जो बयान आप कह रहे हैं वो हम कोशिश करेंगे सुनाने की, जो बात, क्योंकि विषय वो बयान नहीं है अभी। विषय ये है कि भाई जो अभी लाइव में कमेंट आया, बोए पेड़ अब बबूल का तो आम कहां से हुए। बोले इंदिरा गांधी, राजनारायण याद है आपको, है ना? कोर्ट पर तो उस वक्त ताले लग गए थे कि नहीं शर्मा जी? देखिए ना पूरा सवाल ले लीजिए। सदस्यता सोनिया गांधी की भी गई ना सर, और अब राहुल गांधी की। कानून से बड़ा तो कोई नहीं है ना सर। कानून तो 1 बार के एमपी के लिए भी वही है और 10 बार के एमपी के लिए भी वही है कि नहीं? कानून प्रदीप जी के लिए भी वही है, आपके लिए भी वही और मेरे लिए भी वही है कि कानून अलग अलग है कि भैया आप जो गांधी परिवार से आते हैं तो चलिए आपको छूट है, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए कानून की बात, कानून के उल्लंघन, हमने कहा कानून की बात करी, हमने कहा कि कानून की लड़ाई तो हम कानून के थ्रू लड़ेंगे। हमारे विशेषज्ञ, हमारे जो वकील से इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे। वो तो लड़ाई 30 दिन में जवाब देना उससे पहले दिए जाएगी, लड़ा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि लोकसभा के अंदर जितनी जल्दबाजी के साथ सदस्यता को निरस्त करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने जल्दबाजी दिखाई, उसके पीछे किसकी मंशा थी? किसके कारण सरकार झुकी? क्या संसद के अंदर संसद ना चलने की कार्रवाई, लोकतंत्र के अंदर सरकार संसद ना चलने दे और पिछले पूछे हुए प्रश्नों का जवाब ना दे और इमीडिएट फौरन लोकसभा स्पीकर एक सांसद की सदस्यता को रद्द करने के लिए अपना समय खराब ना करे, तो ये किस ओर इशारा करता है? किसका प्रेशर था, किसका दबाव था जिसके कारण राहुल गांधी को हर हालत सदन में नहीं बोलने दिया जाना चाहिए, मुद्दे के अंदर आज मौके पे उसको दबा दिया चाहिए? ये प्रश्न तो आपको जवाब बार बार देना पड़ेगा और हम हर बार पूछेंगे आपसे। सदस्यता कानून के दायरे में जानी थी, वो आज भी जानी थी, अगर कल भी जानी थी, उसकी लड़ाई कोर्ट में लड़नी थी। ठीक, आप अपनी बात रखिए, अब प्रदीप जी की बात सुन लीजिए। आप प्रदीप जी की, प्रदीप जी वो ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से ही तय था कि राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी और हम लोग भी तैयार थे। कह रहे हैं पहले ही छपाई हो चुकी थी, बस ऐलान होना बाकी था। इतने फुर्ती में सब कुछ हुआ, ये संदेह पैदा करता है कि आप लोग पहले से ही तैयार थे। जी अगर ये बात कहते हैं तो इन लोगों को तो सब चीजें पता है, सब कुछ है। और ये तो लंबे टाइम में फिर कहा ना, सरकार में रह चुके हैं, इन्हें पता थी। जब इन्हें पता थी तो फिर ये क्यों प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्यों रोड पे आए हुए हैं जी? जब आप लोग कानून के दायरे में लड़ा तो फिर आप जनता का समय खराब कर रोड जाम करके दिखा रहे हैं। कोर्ट है तो कोर्ट की प्रणाली लड़ी ना, कानून की व्यवस्था दे रखी है सबको, मुझे भी दे रखी है, आपको भी दे रखी है। मगर ये नहीं कि आप कानून को भी गाली बगैर आप कोर्ट को भी कहें कि ये भी अडानी के पीछे छुपा हुआ है। ये आप कहने का कोई वो नहीं है तर्क आपका। क्या राहुल गांधी ये माइक बंद कर रहे हैं, माइक बंद कर सारे बोल रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं। जरा बताना कि श्री राहुल गांधी जी को 45 मिनट जब दिए गए थे, इस बिंदु पे उन्हें बोलना था, उससे क्यों नहीं बोले? जब उन्हें पता है कि सब सांसदों के लिए कानून बना हुआ है। कब दिए? अरे सर सुन लीजिए,
क्या पढ़ते हैं? सुन तो लीजिए, राहुल गांधी को 45 मिनट कब दिए? कब दिए राहुल गांधी को 45 मिनट? गलत बोल रहे हैं, बयान वापस दीजिए आप। राहुल गांधी ने आपसे समय मांगा, आपने समय नहीं दिया। राहुल गांधी के लोग पर लेटर लिखा, उसका जवाब दिया। राहुल गांधी को समय कब दिया? झूठ बोल रहे हो आप, वापस दो। कब दिया? 45 मिनट कब टाइम दिया? राहुल गांधी को नहीं दिया टाइम आपने बोलने का। राहुल गांधी से आप घबराते हो, भारत छोड़ो यात्रा से आप घबराते हो। आप ही अगर करोगे तो घबराते हो, आप सुनना नहीं चाहते। आपका रिश्ता क्या है अडानी के साथ? शर्मा जी, विषय राहुल गांधी, आप अडानी कहाँ ले आ रहे हैं? एक मिनट रुकिए, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए प्रदीप जी को। जीजा जी से पूछे क्या है अडानी से, गहलोत जी से पूछे क्या है अडानी जी से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से पूछे क्या है अडानी जी से। जीजा जी बताएंगे अडानी जी से क्या है। अभी विषय जीजा जी नहीं है ना 2G ना 3G ना जी, अभी विषय राहुल गांधी है। वो राहुल जी, राहुल देखिए, राहुल गांधी जी एक यूट्यूब पे भी एक मजाक बन गए कि राहुल जी की कॉमेडी, और कॉमेडी सुननी तो सुन सकते हो आप। सर पहली चीज, सर हर किसी का मजाक, वो मजाक वाला विषय नहीं है। आपको लगता कि आप जो कह रहे थे कि विपक्ष अभी तक जो है बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी के विषय को लेकर समूचा विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है, कहीं आपने इकट्ठा तो नहीं कर दिया सभी विपक्ष को? आपके माध्यम से ही मैं जनता समाज के बोलना चाहता हूं कि अभी इन्होंने पिछली बार जो प्रदर्शन करा लोकसभा से लेके विजय चौक तक, 16 पार्टियां, 16 भारत की पार्टियां, राज्य पार्टी और केंद्र की पार्टी, सब मिलकर 16 पार्टियों ने एक प्रदर्शन करा। उसमें एक ईमानदार का नाम बता दीजिए, कि ईमानदार पार्टी का नाम बता दीजिए कि ये पार्टी ईमानदार थी, आपके साथ, कांग्रेस के साथ में थी, कि इन्होंने ईमानदारी से देश चलाया, इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा, इन्होंने कहीं भी ब्लैकमेलिंग नहीं करी, बता दीजिए ना। मतलब आपकी पार्टी में सारे ईमानदार हैं? अरे साहब सामने बताइए ना मेरे को, क्या दिक्कत है, खोलिए। नहीं, आपकी पार्टी में सारे ईमानदार हैं, आप ये भाई मैं तो कह रहा हूँ, बताइए ना, दाग बताइए किस मुख्यमंत्री पे, राज्य के किसी मंत्री पे, या हमारे केंद्रीय मंत्री पे, आप बताइए ना कोई। आज 8-9 वर्ष सरकार चलाते होते हो रही है, एक तो नाम बताइए साहब। मतलब जो आए वो भी। तिलक जी देखो, ऐसा है, हर चीज अगर आप सामने लाइए ना, कोर्ट भी तो लाया है, हम भी तो कोर्ट गए। ठीक, ओके। शर्मा जी, आज शर्मा जी थोड़ा नाराज हैं, थोड़ा इनका मूड थोड़ा फ्रेश कर देता हूं। शर्मा जी, मैं ये कह रहा हूं, आप लोग इतने अनुभवी हैं, इतने लंबे अरसे तक कांग्रेस ने देश पे राज किया। देखिए, आप व्यक्तिगत मत लीजिएगा, आप जैसे कई सज्जन कांग्रेस में हैं, थोड़ा बहुत कुछ नहीं तो केजरीवाल से तो सीख सकते हो आप लोग। आज वो भी खैर गुस्से में थे, कुछ तो सीख लेते केजरीवाल जी से। कैसे भाई, सब कुछ होने से पहले खूब कोसो, चोरी छिपे हैं लेटर टाइप कर लेते पहले ही, जैसे कोई बात आती बिना फोटो खिंचवाए, आई एम सॉरी जी, गलती हो गई है, और फिर उसके बाद जो है अगले दिन फिर वही, और शाम को वही राज्य एलजी के साथ जो है टी पार्टी होती है। आप लोग थोड़ा बहुत तो हैं, क्यों इतना व्यक्तिगत हो गए कि नहीं? शर्मा जी, केजरीवाल जी से सीख लेते थोड़ा बहुत। देखिए तिलक भाई, अगर माफी की बात सोचेंगे तो राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि माफी मांगने वाले वीर कोई और है, ये राहुल गांधी है। ये वो राहुल गांधी है जो सच की लड़ाई लड़ रहा है। तो चौकीदार डैश है, तब किसने माफी मांगी थी? लाखों करोड़ तब किसने माफी मांगी थी शर्मा जी? लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, और सरकार कह रही है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई असर नहीं है। राफेल पर किसने माफी मांगी थी? राफेल एक अलग मुद्दा है, चोर कहना एक अलग मुद्दा है, ये मुद्दा अलग है। ये प्रश्न देश की जनता के हैं। देश के हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ उसका प्रश्न है, इस बात की माफी सदन आप नहीं चलने देंगे, प्रश्न आप नहीं दोगे, जेबीसी का गठन आप नहीं करोगे, जेबीसी के गठन पे आपसे पेशेंट पूछे जाएंगे, आप बढ़ोगे, देश की 17 पार्टी आपके सामने खड़ी होंगी, आप 17 पार्टी को अलग चलोगे। नहीं, अमेरिका के बैंक बर्बाद हो गए, बोलोगे? अरे सुन लीजिए, 2G जीजी के ऊपर आपकी हुई थी ना जेबीसी की डिमांड, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दिलचस्प सवाल, देखिए डिमांड करने के बाद एक संदेह था अभी तक कि राहुल गांधी चेहरा होंगे तो कौन कौन विपक्ष इकट्ठा होगा। ममता जी अलग, उन्होंने कहा कि एक बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी राहुल। अब तो राहुल वाला चैप्टर लगभग क्लोज, लगभग। अब कोई चमत्कार ना हो जाए वो बात अलग। अब शर्मा जी, क्या यहां से
प्रियंका गांधी की एंट्री होती है? क्या लगता है आपको? और अगर होती है तो क्या वाकई में जो समूचा विपक्ष जो इस बात के लिए तैयार नहीं था कि राहुल गांधी ना, अगर प्रियंका गांधी फ्रंट पर आ गई तो क्या ये विपक्ष भी एक साथ आ जाएगा? देखिए तिलक भाई, भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। हाँ। लेकिन जिसको राहुल गांधी को मेरे मित्र कह रहे थे कि कोई सीरियस नहीं मानता, लेकिन आज देश की जनता ये भी देखती है कि राहुल गांधी को नेशनल पार्टी कहने वाली, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी, पूरी ताकत में रहने वाली पार्टी और अपने आप को सशक्त नेतृत्व वाली कहने वाली पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और राहुल गांधी से बचती फिर रही है। अगर राहुल गांधी सीरियस नहीं है तो राहुल गांधी की सदस्यता को इतनी जल्दी निरस्त करने की राहुल गांधी से आप डरते नहीं है, सीरियस नहीं है, राहुल गांधी के उठाए जवाब देने के लिए पूरे राहुल गांधी ने का जवाब आपसे पूछा, का जवाब देने के लिए आपको किस तरह की करनी पड़ी? आपको आज 7 दिन हो गए, 7 दिन सदन नहीं चलने दिया आपने। शर्मा जी एक मिनट, ऐसा नहीं है ना कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। सदन कई बार ऐसा हुआ है कि क्या हुआ जेपीसी की मांग को लेकर। एक मिनट रुकिए। आप राहुल गांधी को सीरियस मानते हैं क्योंकि आपको लगता है कि राहुल गांधी जो प्रेजेंट उठाते हैं वो कई देश के जो राहुल गांधी सारे कई देश के जनमानस माफी मांगनी है, आपसे ना पूछ रहे। अच्छा एक मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी, एक मिनट माफी मांगनी है। क्या कह रहे हैं आप प्रदीप जी? राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जाके करा है, देश का अपमान करा है, उसके लिए देश से माफी तो मांगनी पड़ेगी राहुल जी को। मतलब देश ये मांग कर रहा है? बिल्कुल। कोई बात का जवाब नहीं। एक मिनट शर्मा जी प्लीज। और जो देश की आवाज है, आपको कैसे पता चला कि ये देश की मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे? जी बिल्कुल, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं लोकसभा के अंदर वो चुने हुए जनता के जी, और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो। हाँ, और उनकी डिमांड है ये। राहुल गांधी भी 4 बार ये डिमांड है, ये पूजा करने माफी मांगनी पड़ेगी। देश के 145 एक मिनट ये अहंकार है राहुल जी का, ये राहुल जी का अहंकार है। शर्मा जी एक मिनट। प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि शेर बब्बर शेर, कभी बोलते हैं शेर, कभी बोलते हैं बब्बर, कभी बोलते हैं चीता। बिल्कुल है ना? कहते हैं राहुल गांधी बब्बर शेर है, फिर कहते चीता है। अब मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि शेर को आपने घायल कर दिया। शेर का जवाब दे 1 सेकंड में। हाँ, शेर को घायल कर दिया आपने। जी मैं जवाब, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। जी बिल्कुल 1 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। हमारे श्री राहुल गांधी जी बिल्कुल शेर हैं। जब हमारे शेर को जम्मू कश्मीर में सभा करते हुए दूर से एक आतंकवादी दिख गया तो उसे जबड़े से पकड़ क्यों नहीं लिया? ये तो दिख गया वो आतंकवादी, लगता माथे पे लिख के आया मैं आतंकवादी हूँ, और राहुल जी ने पहचान लिया। फिर भी देश की पुलिस को नहीं बताया, जम्मू कश्मीर पुलिस को नहीं बताया, छुपाया। क्यों छुपाया भाई? दूसरी चीज, ये राहुल गांधी जी बताइए ना, 4000 किलोमीटर की यात्रा करी, कितने गड्ढे मिले, कितनी लाइट मिली, एक बात नहीं बताया। राहुल गांधी बताते क्यों नहीं है कि जम्मू कश्मीर 3-4 दिन रहे, खूब बर्फ में खेले दीदी के साथ, उसके बाद तब डर नहीं लगा? आज से पहले तो कभी कोई गांधी परिवार या प्रधानमंत्री इनका कभी जम्मू कश्मीर नहीं गया। मगर क्या है, देश की शांति इन्हें अच्छी नहीं लगती। ये वही लोग हैं चावला जी, धारा 370 के लिए कोर्ट जाएंगे, 3 तलाक के लिए कोर्ट जाएंगे, राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट जाएंगे, हर चीज के लिए कोर्ट जाएंगे। ये वही लोग हैं, ये सामाजिक, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश में एक टूल किट पैदा कर दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन जीवी जिंदा कर रखे हैं, जिसमें आप कहीं छोटा आंदोलन बड़ा हो तो सबसे पहले इन्हें आगे करते हैं लोग। ये वही लोग हैं। ठीक, आप क्या वाकई में कोई रणनीति? डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग और दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। वो वाली MDH सुपर हिट जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हिंग का स्वाद। MDH सुपर हिट, शुद्धता का असली तड़का। चेहरा बता दीजिए कांग्रेस में, एक ईमानदार चेहरा बता दीजिए। मैं आज इंडिया वॉइस के चैनल से आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे एक ईमानदार चेहरा बता दीजिए कि एक कांग्रेस में एक ईमानदार चेहरा बता दीजिए। एक ईमानदार चेहरा बता दीजिए आप, अगर आप हैं तो। चलो जल्दी नीचे सुन लो।
उसके बाद जिस बात को आप कह रहे हैं 5 महीने तक पीएमओ का कार्ड बनाकर किरण पटेल देश की नाक को नीचे रख के, सरकार की नाक को नीचे रख के 5 स्टार होटल में रहा और सीरियस जगह पर घूमता रहा। जिस सरकार की तत्परता एक सांसद को उसकी सदस्यता निरस्त करने के लिए इतनी जल्दबाजी दिखाई, लेकिन 5 महीने के अंदर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले किरण पटेल के लिए चुप, क्योंकि राहुल गांधी प्रश्न ना पूछ रहे। वैसे ही जैसे राहुल गांधी अगर अडानी पे प्रश्न पूछते हैं, देश की जनता के पास सच ना मिल जाए, चुप सारे सांसद। राहुल गांधी सीरियसली लेते, लेकिन राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट ने ठीक, मैं फाइनल कमेंट प्रदीप जी से ले रहा हूं। प्रदीप जी अगर गांव देहात में कहावत है कि किसी बच्चे को उसके परिवार में सीरियस ना लो, तो कहते हैं जो बोल रहा है उसे बोलने दो, लेकिन यहाँ तो इतना सीरियस ले लिया भाजपा का, भाजपा ने डर गई कि उसकी सदस्यता उसने छीन ली। यानी एक मिनट शर्मा जी, एक मिनट सर, एक मिनट प्रदीप जी, ये दरअसल जो शर्मा जी ने विषय उठाया था, आपने कहा कि जितने भी बयान बहादुर हैं उनको आप ये सीख मिल गई कि इस तरह से कोई बयान ना देना, वरना सब जेल में जाओगे, चाहे वो आपकी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो। अभी एक बयान जिसका जिक्र शर्मा जी कर रहे थे, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा उस बयान को प्ले करिएगा। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी। गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी। शायद कम लोगों को मालूम है, देश में अनेक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री। वो शायद इसी बयान का जिक्र कर रहे थे शर्मा जी। वो कह रहे हैं कि बताइए आप इस बयान का समर्थन करते हैं? है सर? बिल्कुल समर्थन करता हूं। अगर कोई राज्यपाल जी अगर कोई वक्तव्य कर रहे हैं, कोई अपशब्द बोला हो, देश का राष्ट्रपति का अपमान सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कोई शब्द नहीं, कोई अपशब्द नहीं बोले, लोग मानते हैं सम्मान के साथ नाम किया आपकी उस राष्ट्रपिता का महात्मा गांधी सम्मान के साथ नाम किया। एक मिनट चंद्रमोहन जी एक करके उनको बात रखने दीजिए। चंद्रमोहन जी नहीं चलेगी, आपका नहीं चलेगी चंद्रमोहन जी। प्रदीप जी, ये कैसे पता चला कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के पास उपाधि डिग्री नहीं है? कैसे पता चला? इतिहास में हर चीज लिखी हुई है। कहाँ लिखा है? इतिहास दिखाइए। नहीं, आप ढूंढिए ना, मतलब मैं ढूंढूं? बिल्कुल आप ढूंढिए, राज्यपाल जी से पूछिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना, तो मैं आपकी बात क्यों मान लूं कि भैया उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, तो वो लॉ कैसे कर लिए? वो जिन्होंने बापू जी का पढ़ रखा है, चावला जी, वही बता सकते हैं ना। तो आपने बापू को नहीं पढ़ा? जिसे राज्यपाल जी से आपकी भेंट हो, एक पूछ लीजिएगा सवाल को। सर आपने बापू को नहीं पढ़ा? नहीं, मैंने सर पूरा मैंने नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा? किसको पढ़ा आपने? बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा है। आपने गांधी जी को ही नहीं पढ़ा? बिल्कुल जी, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अच्छा, किसको पढ़ा आपने? कह रहा हूँ साहब जी, अब छोड़े, जिधर पढ़ा है मैं नहीं लूंगा, नहीं तो बातें बहुत लंबी चली जाएंगी। नहीं, बता दीजिए सर। नहीं छोड़िए, हमें तो यही पहले जो पढ़ाया जाता था, ठीक है, इसे फिर कभी बताएंगे आपको। जो पढ़ा है हमने, अभी वो विषय नहीं है, लंबी खिंच जाएगी डिबेट, या तो टाइम दीजिए और 1 घंटा बढ़ा लीजिए, फिर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप नहीं बताएंगे आपने किसको पढ़ा? जी, तितर बितर जाने वालों में से नहीं हूँ चावला साहब, बिल्कुल मैंने पढ़ा, जिन्हें मैंने पढ़ा है, जो मेरे देश की जो आइडियोलॉजी है, मैंने उनको पढ़ा है। आंदोलन की लड़ाई के अंदर साथ ना और साथ ना खड़े हो, वो क्या बिल्कुल पढ़ा है। वो राष्ट्रपिता का मान और सम्मान नहीं कर सकते। एक मिनट, आप फाइनल कमेंट शर्मा जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपसे। शर्मा जी, लोग जनता के प्रश्नों के जवाब ना दें और देश के उठते हुए प्रश्नों के लिए शर्मा जी, आपने कहा बोलने दो, संसद में जवाब देंगे। अब तो संसद में कोई जवाब ना दे पाएंगे राहुल गांधी, है ना? अब लाइव में कमेंट आया कि गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस के लिए संजीवनी कौन है? देखिए, कांग्रेस की संजीवनी कांग्रेस का सेवक है, कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब शर्मा जी इतना भी मत करो ना, आप कई बार तो बहुत ज्यादा हो जाता है मसला। आज भी लड़ेगा राहुल गांधी, आज भी जनता की आवाज उठाएंगे,
राहुल गांधी आज भी उन प्रश्नों को शर्मा जी मेरी बात तो सुनिए आप, मैं कह रहा हूं कि अब संजीवनी कौन है? अब राहुल गांधी अगले साल प्रधानमंत्री बनेंगे? बिना टाइम मांगे राहुल गांधी बोलेंगे। ये पूछिए कि राहुल गांधी कहाँ रहेंगे? एक मिनट चंद्रमोहन जी, एक सेकंड, मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे आप? जो मैं कह रहा हूं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, एक उदाहरण के साथ। प्रदीप जी अगर उदाहरण गलत हो तो कहिएगा कि शर्मा जी को गलत उदाहरण दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के अलावा कोई और है चेहरा? नहीं ना। बसपा, बहन जी के अलावा कोई चेहरा दिखाई देता? आप मुझे 4 नेताओं के नाम बिना गूगल में जाकर सुना दो, मैं मान जाऊंगा। नहीं ना। ममता दीदी, टीएमसी, कोई और चेहरा है टीएमसी में? नहीं ना। नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन, किसी भी राजनीतिक दल को उठाइए, एक ही चेहरा आपको दिखाई देगा। आपकी पार्टी में राहुल गांधी चेहरे थे। आज स्थिति यह है कि भैया अगले साल चुनाव में भी दिक्कत आ गई, तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि चेहरा कौन? गलत सवाल तो नहीं है ना शर्मा जी? एक बात आज आपके प्रश्न ने और देश के जनमानस के सामने क्लियर कर दी कि भाजपा का जवाब राहुल गांधी है, राहुल गांधी था, राहुल गांधी रहेगा। सर अब क्या करेंगे बताइए? जो होगा वो तो अब क्या करेंगे आप बताइए ना, इसके अलावा क्या करेंगे? गांधी के द्वारा उठाए हुए प्रश्नों का जवाब अब कैसे भाजपा को देना पड़ेगा। राहुल गांधी के प्रश्नों के जवाब के बिना 2024 का इलेक्शन अधूरा है। सर अब क्या करेंगे? इलेक्शन नहीं होने देंगे? रोक लो, इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्या करेंगे आप? सड़कों पे, सत्य की लड़ाई सड़कों पे होगी। सर जी आप क्या कर लेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। जाएंगे राहुल गांधी को टाइम मांगने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जब बोलेंगे देश में जनता उसे तब सुनेगी। राहुल गांधी जब ओके शर्मा जी, प्रदीप जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, अब जनता को तय करने दीजिए कि आखिरकार जनता के मन में क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।